विकल्प बहुत होते हैं रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। दोस्तों, हमें पूरी जिंदगी सिर्फ एक इरेजर की तलाश होती है। सही समझे आप, इरेजर की। एक ऐसा इरेजर जो असफलता के आ को डिलीट करता है। सफलता पाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? वो है आत्मविश्वास। सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी हमारे लिए ईश्वर ने बनाई है। इन सब पर हमारा अधिकार है। सबसे पहले हमें ये मानना है कि ये सब हमें वसीयत में मिला है और ये हमारा है, फिर हम कुछ भी पा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दो साधु थे। दोनों ने निश्चय किया कि शरीर नाशवान है, ये जीवन नाशवान है, चलिए इस जन्म में तपस्या करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान से मिलते हैं। दोनों जंगल की तरफ चले गए तपस्या के लिए। दोनों ने एक जगह जाकर के अपने आप को अलग अलग रास्ते पे बांट लिया। दोनों अलग अलग चले गए, भिन्न भिन्न रास्तों पर चले गए तपस्या करने के लिए। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब महीना भर तपस्या करते रहे, वो वहां और ये यहां। 1 महीने की तपस्या के बाद भगवान के दूत ने, ईश्वर के दूत ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर के पहले संत को यह कहा कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हुए, आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो आपको ईश्वर दर्शन देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बड़ा खुश हुए साधु महात्मा। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे दर्शन देना चाहते हैं, बताइए कब दर्शन देंगे? तो ईश्वर के दूत ने कहा कि लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बताइए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं इतने साल आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब ईश्वर आपको दर्शन देंगे। तो साधु महात्मा ने कहा कि मुझे तो करीबन 1 महीना हो गया यहां बैठे बैठे और मैं इतने साल तो तपस्या नहीं कर सकता। मतलब इतने साल तपस्या करूंगा मैं? नहीं, इतने वर्ष तो मेरे पास नहीं है। और ये सोच करके वो वहां से चले गए। अब ईश्वर के दूत गए दूसरे साधु के पास। दूसरे साधु ने जब आंखें खोली तो बड़ी शालीनता से पूछा, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ईश्वर के दूत ने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, ईश्वर आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, ईश्वर आपको दर्शन देना चाहते हैं, ईश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये साधु बड़े खुश हो गए और ये बोले कि ईश्वर मुझसे मिलना चाहते हैं, यही तो जीवन का ध्येय है, यही तो लक्ष्य है, इसी के लिए तो मैं आया हूं, बताइए ईश्वर मुझसे कब मिलना चाहते हैं? तो ईश्वर के दूत ने कहा कि उसके लिए आपको थोड़ी और तपस्या करनी पड़ेगी। तो साधु ने कहा कितनी, बताइए? तो ईश्वर के दूत ने कहा कि आपको जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब आपको ईश्वर मिलेंगे। तो साधु ने कहा कि ठीक है, मैं उतने साल तपस्या करूंगा, मेरे ईश्वर तो मिलेंगे ना मुझे, मैं तपस्या करूंगा। तो ईश्वर के दूत ने कहा कि आपने सुना ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने साल आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आप करेंगे? तो साधु ने कहा हाँ मैं करूंगा। तो लेकिन आप इतने साल तपस्या क्यों करेंगे? तो साधु ने कहा कि आपने मुझे मेरी तपस्या का फल बता दिया है, मेरा आत्मविश्वास मजबूत है, मुझे पता है कि मैं तपस्या करूंगा और मेरे ईश्वर मुझे मिलेंगे, तो मैं क्यों नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए जन्म जन्मांतर तक मुझे तपस्या करनी पड़े। इस बात से ईश्वर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसी वक्त उस साधु महात्मा को दर्शन दिए। दोस्तों, कई बार हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं और वहीं पर जाकर के हम हार जाते हैं, वहीं से हम लौट जाते हैं। तपस्या इन्होंने भी इतनी ही की थी, तपस्या उन्होंने भी उतनी ही की थी, लेकिन यह आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। इनको भरोसा था अपनी तपस्या पर, अपने कर्म पर। बस हमें अपने कर्म पर, अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है, अपना विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास जो है वो सफलता की नींव है। और जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास रखा, आत्मविश्वास रखा, वो इरेजर जो असफलता के ए को डिलीट करेगा, वो उसी समय आपके हाथ में आ जाएगा और फिर जीवन में कुछ भी पाना आपके लिए संभव हो जाएगा। याद रखना मेरी इस बात को कि ये पूरी दुनिया आपको, हमें, हम सबको वसीयत में मिली है। ये पूरी दुनिया हमारी है और इस पर हम राज कर सकते हैं यदि हमारे पास आत्मविश्वास हो। ये ईश्वर ने हमें गिफ्ट दी है। तो शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।